यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर गाइस, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का लेबर लॉज एंड लेबर रिफॉर्म्स। गाइस, लेबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली फैक्टर जो गाइस इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी सपोर्टिव है। ठीक है, मतलब अगर आप ये समझें कि अगर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा टेंशन वाला कंसेप्ट क्या था, सबसे ज्यादा टेंशन वाला एरिया क्या था, वो गाइस इंडिया का एम्प्लॉयमेंट था। रीजन इसके पीछे ये था गाइस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस गाइस के एक हमारी इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट एम्प्लॉयमेंट यानी लेबर का बहुत बहुत बड़ा शेयर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। अब इंडिया के जो बेसिकली करता धरता थे उस टाइम, मतलब जो इंडिया को संभालने में लगे हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उनका उनके पास दो ऑप्शंस थे। या तो वो इंडिया के एम्प्लॉयमेंट को एग्रीकल्चर से उठा के कहीं और ले जाएं, जो कि बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज कहीं और उठा के ले जाने का मतलब हो जाता है कि उनको वही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जो उनको एग्रीकल्चर में मिल रही थी। तो ये ऑप्शन था जो कि मुश्किल था। या फिर दूसरा ऑप्शन था जो कि उन्होंने अपनाया भी, कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको ग्रो करना। ठीक है, तो ये तो गाइस बात है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की, यानी अगर हम बात करें 1947 तक की। लेकिन गाइस आज का जो डिस्कशन है गाइस, ये इसका नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ गाइस, आज का जो डिस्कशन है गाइस वो हमारा बेसिकली इसके बाद। देखो गाइस, हमारी इंडिया की इकोनॉमी अगर आप समझ पाए तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर आपको पता हो। एक तो बिफोर 1947 जिसे प्री इंडिपेंडेंस कहते हैं, एंड आफ्टर दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आफ्टर 1947। ठीक है, एंड टिल 1990s। ठीक है, ये 1990 से 91, एंड दिस इज बेसिकली रिफॉर्म पीरियड, रिफॉर्म टाइमिंग थे। एंड आफ्टर दैट उसके बेसिकली पोस्ट रिफॉर्म। ठीक है, और इसके बाद ये जब तक भी चलेगा। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं टिल 2012 तक का डिस्कशन। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं टिल 2012 तक का डिस्कशन। ठीक है, इसके बाद के भी इससे रिलेटेड आर्टिकल है, बट अभी के लिए इस आर्टिकल में दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें जो डिस्कशन है वो टिल 2012 तक की बातें कर रहा है। ठीक है, ओके नाउ अब द पॉइंट इज दैट गाइस कि हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं 1990s का, 1990 के रिफॉर्म का। गाइस जैसे उस टाइमिंग में रिफॉर्म बहुत सारे हुए थे, तो गाइस एक लेबर रिफॉर्म नाम की भी चीज थी। गाइस लेबर रिफॉर्म काफी बार आए, लेबर लॉज रिफॉर्म इससे पहले भी बहुत बार आए थे, लेकिन दोबारा हर बार और बार बार लेबर को जितना सपोर्ट किया जा सकता था किया गया। बिकॉज अब आप सोचोगे कि लेबर इतना बड़ा मतलब इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा पॉइंट कैसे बन गया। यार देखो, ऐसा माना जाता है कि किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट होती है ना, किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट होती है गाइस, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। लेबर उनमें से बहुत बड़ा फैक्टर था। डेवलपमेंट एक बहुत बड़े लेवल पे लेबर पे डिपेंड थी। अब आप बोलो सर लेबर पे डिपेंड थी तो ठीक है ना, लेबर को काम दे दो। नहीं गैस, लेबर को काम देना एक पॉइंट था। वो तो था कि भाई ठीक है, हम अपनी कंट्री के लेबर को रोजी रोटी दे रहे हैं, ठीक है भाई, वो काम कर रही है, खा रही है, कमा रही है। लेकिन गाइस हमें एक अपनी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेकर आना था। अब जब डेवलपमेंट की तरफ लेकर आना था तो लेबर के पास, हमें लेबर को बेसिकली कह सकते हो एडवांस लेवल पर लाना था। अब आपके माइंड में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्या ये जरूरी था कि लेबर को हमें एडवांस लेवल पे लाओ? मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो मैं एक वर्कर हूँ, जनरली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ स्पेंड करने का, कि भाई मेरे को खाने पीने की टेंशन ना हो, मेरे को कपड़े, मतलब ऑब्वियस बात है क्लॉथ, फूड एंड शेल्टर, ये तीन बेसिक नीड्स हैं पूरी हो जाए। लेकिन क्यों हम एडवांस लेवल पे लेकर आ रहे थे? बिकॉज द रीजन बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को कॉम्पीट कराना था। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में रखना एक थोड़ा सा नुकसानदेह इसलिए था क्योंकि अगर एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी रहती तो काफी सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने लगे थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद की। ठीक है, और गाइस आपको मालूम होना चाहिए ये जो टाइम पीरियड था 1947 या 50 से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे गाइस इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर गाइस काफी हाई लेवल पे पहुंचा था। ठीक है, तो एक तो उस टाइम हमने पहुंचा दिया था। ठीक है, ये गाइस वो एक अलग डिस्कशन है कि 1960s का इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, 1980s का सर्विस सेक्टर, एक अलग डिस्कशन है। लेकिन हमें ये करना था कि अपनी लेबर को
हमें सीधे सीधा एग्रीकल्चर से उठा के कहां लाना था, टू द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, यहां से उठा के हमें यहां पर लेकर आना था। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों मतलब इन सेंस ये जो इकोनॉमिक्स थे ऐसा क्यों बोल रहे थे गाइस, एक ही रीजन था, क्योंकि एग्रीकल्चर हमें एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ शो नहीं कर पा रहा था। कुछ इकोनॉमिक्स ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि आने वाले टाइम में हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, हर चीज हाई टेक्नोलॉजी के बेस पर होगी, और अगर एग्रीकल्चर भी होगा तो वो स्किल्ड वर्कर्स के अकॉर्डिंग होगा, यानी स्किल्ड फार्मर्स या स्किल्ड वर्कर्स उनके अकॉर्डिंग होगा। अब स्किल्ड जो स्किल्स है वो यहाँ तो रहते कभी नहीं हो सकती थी, वो तब भी हो सकती थी जब हम अपने कुछ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट जो है, लेबर का पार्ट यहाँ लेकर आते, यहाँ से नॉलेज मिलती, तो यहाँ से वो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाते जो हमें एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होती। जस्ट अभी मान के चलो कि अगर हमें एग्रीकल्चर के अंदर पानी की जरूरत है, वाटर, ठीक है, तो उस पानी के लिए डिपेंडेंसी हमें बारिश पे ना होकर हमें अदर सोर्सेज पर डिपेंड होना था, ठीक है। तो अब अदर सोर्सेज कब आती, जब हमें इतनी नॉलेज होती, तो मोटर्स हो गया, वेल हो गया, ठीक है, ट्यूबवेल जिसे आप मान के चल सकते हो, मान सकते हो, फिर वो जो खेतों में पानी इधर उधर पहुंचाने की टेक्निक्स होती हैं, राइट, मल्टीपल टेक्निक्स, एंड आफ्टर दैट डैम्स बनाना, ठीक है, जब खेती बाड़ी के लिए, जब फार्मिंग्स के लिए पानी की जरूरत है, वो सब चीजें पानी अरेंज करवाना, राइट, आर्टिफिशियल रेन, अगर आपने कभी ये टॉपिक पढ़ा हो आर्टिफिशियल रेन, तो वो करवाना, राइट। तो ये सब चीजें इंडस्ट्रियल एरियाज की साइड से आ सकती थी, सर्विस सेक्टर की साइड से आ सकती थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड से आ सकती थी। ईच एंड एवरीथिंग बेसिकली कम्स फ्रॉम दीज एरियाज, बेसिकली यहाँ पे बहुत कुछ आ रहा था। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट का टारगेट था। अब वो ये बात कह रहे थे कि भाई हमारा जो वर्कर्स है, अगर हमारा वर्कर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर से उठकर इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में जा सकता था, तो हमें डेवलपमेंट होती। आप ये मान के चल सकते हो डेवलपमेंट के 3 मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, देयर आर थ्री मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। मैं बेसिक लेवल पे आपको पहले बता देता हूं या मैं लिख देता हूं आपके लिए। सबसे पहला तो गाइस दिया था, गाइस ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है मूवमेंट ऑफ वर्कर्स आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनटू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, राइट, इनटू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, मतलब एक ही। और गाइस ध्यान रखना, दिस 3 मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आर फ्रॉम भगवती एंड पनागरिया, ठीक है, ये इनके अकॉर्डिंग एग्जाम में अगर आता है तो इनका नाम लिखा हुआ होगा। एक तो ये था, दूसरा था गाइस यहाँ पर दैट इज प्रोग्रेसिव शिफ्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम informal sector to फॉर्मल सेक्टर। इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर विद इन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। देखो इसका मीनिंग क्या था, देखो समझो, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ड्यूलिज्म का कंसेप्ट है। आपने पढ़ा है ड्यूलिज्म कि भाई जो पॉपुलेशन या लेबर है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, एक हो गया एग्री, एक हो गया मॉडर्न, ठीक है। ये मतलब इसे आप कह सकते हो ट्रेडिशनल सेक्टर, इसे आप कह सकते हो मॉडर्न सेक्टर। अच्छा, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था मॉडर्न सेक्टर में, कौन से, एक फॉर्मल सेक्टर, एक इनफॉर्मल सेक्टर। आसान भाषा में बोलूं तो फॉर्मल सेक्टर गवर्नमेंट जॉब्स, इनफॉर्मल सेक्टर प्राइवेट जॉब्स। अब और दूसरी चीज गाइस ध्यान रखना, प्राइवेट जॉब तो सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत अच्छी है आज की डेट में। अगर आज की बात करो, आपके माइंड में आ रहा होगा सर गवर्नमेंट सेक्टर तो
एज कंपेरेटिवली हल्का है इन प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है। आप तो सीधे सीधे सीईओ की बात कर रहे हो, ठीक है, आप गूगल की सीईओ सोच रहे हो, नहीं गाइस। मेरे कहने का मतलब हो जाता है कि हम अगर आज का टाइम हटाते तो जनरल लेवल पे बेसिकली जहां पे मैन पावर की जरूरत होती थी, फिजिकल प्रोडक्शन, दैट इज इंडस्ट्रीज, मेल्स, ठीक है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ, राइट, इंडस्ट्रीज वगैरह की, सर्विस सेक्टर की बात है। लेकिन वहां पे जहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था, ठीक है, तो ये भी गैर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था उस टाइम में। अगर गैर आपने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ड्यूअलिज्म का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो आपको शायद ये बात अच्छे से पता लग गई होगी। तो गैर दिस इज द सेकंड पार्ट। सो ये कह रहे थे कि एक तो आप एग्री से मॉडर्न में ले आए, एक तो ये कंसेप्ट आपने टैलेंट बहुत अच्छे से अपनाया, ठीक है। दूसरा था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग चले गए गलती से, उनको वापस फॉर्मल सेक्टर में लेकर आओ, ठीक है। तो एक यहाँ से ट्रांसफर था, मतलब एक तो यहाँ से ट्रांसफर यहाँ पे था और एक यहाँ से ट्रांसफर यहाँ पे था। तो दिस इज द बेसिकली सेकंड की ट्रांसफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट था अकॉर्डिंग टू बोथ इकोनॉमिस्ट। एंड थर्ड वन इज, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, थर्ड इज रैपिड या मोर रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन का बेसिक मतलब होता है गाइस कि आपके पास जैसे जो एरियाज है, जैसे आप एग्रीकल्चर, आप गांव की बात कर रहे हो, विलेज, तो विलेज के अंदर हर वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देना जो डेली बेसिस पर किसी भी मॉडर्न एरिया के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप रोबोटिक्स ऐड कर दो विलेज में, रोबोट्स को ले आओ, नहीं, बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंस पूरी होनी चाहिए, जो जो उनको जरूरत है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो सब चीज होनी चाहिए जो एक शहर में होती है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे सर ठीक है, वो तो फिर अर्बनाइजेशन, अर्बन तो थे, शहर तो थे गाइस, एक तो शहर थे प्लस जो विलेज थे उनको शहर में कन्वर्ट करना, ठीक है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, हिंदी में कहते हैं, यानी विलेजेस को अर्बन में कन्वर्ट करना, हर वो फैसिलिटी विलेज तक पहुंचाना जो अर्बन में थी, राइट। तो गाइस ये किए तीन मेजर कीज थे, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी देखो, मतलब कंसेप्ट क्या था हमारा। अब आप सोचोगे सर ये चलो हमने कर दिया, इससे पता कैसे चला कि हाँ हम सही डायरेक्शन पे हैं? आफ्टर सम टाइम जब एक सर्वे हुआ, सर्वे के अकॉर्डिंग गाइस ऐसा देखा गया कि जीडीपी शेयर या आप कह सकते हो एग्रीकल्चर का शेयर इन जीडीपी डिक्लाइन हो रहा था। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी बेसिकली डिक्लाइन हो रहा था, यानी आउटपुट जो हमारा मिल रहा था वो डिक्लाइन हो रहा था एग्रीकल्चर वाले साइड से। हमें लगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और या आप कह सकते हो रिसर्च वगैरह, जब रिसर्च करी गई, पता किया गया, ढूंढ लिया इस चीज को, तो पता लगा कि जीडीपी शेयर फ्रॉम एग्रीकल्चर वो डिक्लाइन हो रहा था, बहुत खुश हुए। बट जब एक्चुअली सर्वे बहुत डीप लेवल पे गया तो वहां से ये शो हुआ कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर अभी भी हाई था। आप सोचोगे ऐसा क्यों था? एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर, तो गाइस दिस इज द कंसेप्ट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, एक तो ये था। और बेसिकली आप कह सकते हो सर्विस सेक्टर या फिर कह सकते हो मॉडर्न सेक्टर में, इसमें इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर दोनों आ रहे थे, उसके अंदर गाइस जो शेयर था, शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो बेसिकली कम था, लो था, ठीक है, स्मॉल था। इनफॉर्मल फर्म्स, अब ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा क्यों था? तो गाइस ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड था, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल तो बहुत अच्छी जगह थी, बट इनफॉर्मल बहुत बेकार जगह थी। तो कुछ लोग आते थे फॉर्मल में जॉब लेने के लिए, बट फॉर द टाइम भी उनको इनफॉर्मल में मिलती थी, वहां पे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, देन वो वापस घूम के अपने एग्रीकल्चर में चले जाया करते थे, ठीक है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी आए, और जीरो से तो कुछ चीजें बढ़ी थी ना। मेरा कहने का मतलब हो गया कि जीरो से तो इंप्रूवमेंट हुई थी, बट दैट इज नॉट दैट इंप्रूवमेंट, या वो अपना थ्रेशोल्ड पॉइंट नहीं अटेन कर पाया जो होना चाहिए था। सो गाइस दिस इज द मेन रीजन कि लेबर लॉज एंड लेबर रिफॉर्म को बार बार फोकस में लाया गया। एंड
ये मैं मान के चल सकता हूँ आने वाले 100 सालों तक लेबर लॉज एंड लेबर रिफॉर्म हमेशा गिनती में टॉप पे रहेगा, ठीक है। तो क्या दीज आर दी बेसिकली थ्री थिंग्स और एंड जस्ट द रिजल्ट, दीज आर दी कंक्लूजन, ठीक है। या आप कह सकते हो दीज आर दी मेन रिजल्ट जो हमको बाद में देखने को मिले आफ्टर सम टाइम, राइट। जैसे आप किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छा पढ़ो, ठीक है, और फिर रिजल्ट में पता लगे कि आपके सबसे कम नंबर उसी सब्जेक्ट में मिले जिसको आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें कम मिले हैं, और आपके सबसे ज्यादा उसी सब्जेक्ट में नंबर आए जिसको आप बहुत कम पढ़ रहे थे। तो आपको लगेगा यार जिसमें बहुत अच्छे नंबर आए वो तो चलो अच्छी बात है, बट जिसमें ज्यादा मेहनत करी उसमें कम क्यों नंबर आए, क्या रीजन है। देन फिर आप गलतियां ढूंढोगे। तो वही गाइस उस टाइम हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ऐसा जिसमें आपको बताता हूँ, ये कुछ एक वेयर्ड सी पिक्चर थी जो जे भगवती वगैरह ने, जो जे भगवती बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस पिक्चर को देखा, बहुत वेयर्ड पिक्चर लगी, डिसमल पिक्चर लगी। उन्होंने इस चीज का बेसिकली रीजन ढूंढे, क्या इस पिक्चर के पीछे क्या अजीब से रीजंस थे, ठीक है। तो उन्होंने इसके रीजन पीछे ढूंढे बेसिकली। तो रीजंस गाइस ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रीजंस बिहाइंड दिस डिसमल पिक्चर, ठीक है, दिस डिसमल पिक्चर, इसके रीजन ढूंढे उन्होंने और गाइस उनको रीजंस मिले। फर्स्ट रीजन दैट इज स्लो ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, slow growth of manufacturing, and second is poor performance of labor, poor performance of labor, intensive manufacturing, and third one is high and rising capital. Third one is high and rising capital intensity. Capital intensity in production. In production. तो बेसिकली क्या है, तीन गाइस रीजंस थे, ठीक है। जैसे स्लो ग्रोथ का ध्यान रखना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है गाइस। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे सर ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक है, क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसके छोटा सा प्रूफ देता हूँ कि 2020 में, दिस इज द 2020 का गाइस पेपर है 2020 में, एंड गाइस 2020 में क्वेश्चन आया था इसी टॉपिक से। तो दिस इज द टॉपिक, ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन नंबर 2, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन गाइस ये 18.75 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि भगवती एंड पनागरिया are of the opinion that if labor reforms are implemented they would accelerate the growth in formal sector employment, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि भगवती एंड पनागरिया इस ओपिनियन में थे कि अगर लेबर रिफॉर्म इंप्लीमेंट हो जाते तो हमारी फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ एक्सलेरेट होती। एक तो होती ग्रोथ, एक होता है उसका ग्रोथ का पुश, ग्रोथ का बहुत तेजी से होना, ठीक है। तो ये इनका ओपिनियन था। क्या हम इससे एग्री हैं? डू यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, जो भी हमारा आंसर होगा। ब्रीफली स्टेट व्हाट अदर बेनिफिट्स इफ एनी डू यू सी फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर रिफॉर्म्स, राइट। अब द क्वेश्चन इज के भाई लेबर रिफॉर्म क्यों हुआ था, अब इसको एक्सप्लेन करना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर 18.75 मार्क्स, राइट। अभी 18.75 मार्क्स का है। तो अब इसमें क्या लिखना है, बेसिकली आपको इसके अंदर जो वर्ड्स लिमिट रखनी है, अगर हम यहाँ से हिसाब से देखें तो उन्होंने जस्ट कोई वर्ड लिमिट नहीं दी है, ठीक है, आपके पेपर में। लेकिन अगर आप एग्जाम अगर इस मार्क्स की बात करते हो तो गाइस आपको मिनिमम 800 to 1200 वर्ड रखने पड़ेंगे,
ठीक है, या पेजेस की बात करो 5 to 7 पेजेस। अब वो मुझे पता नहीं कौन किस तरीके से लिखता है, छोटा लिखता है, बड़ा लिखता है, लाइनें छोड़ छोड़ के लिखता है, इसलिए मैंने वर्ड्स की बात कर ली। 800 से 1200 वर्ड्स, डिसेंट वर्ड्स वो लिखने हैं यहाँ पर। नाउ यहाँ पे आपको 3 आंसर्स देने हैं। पहला आपको एग्री वाला आंसर देना है, हाँ कि हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, जो कि मैंने कहा था आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी कनेक्टेड है। फिर हमें यहाँ पे अपना एग्जाम्पल भी लिखना है, थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल भी, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे वो बेनिफिट भी बताने हैं जो हमने लेबर रिफॉर्म की इंप्लीमेंटेशन से देखे हैं, राइट। तो गाइस यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करना है। अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ, सेमीकॉन्स के पोर्टल पे, आपके सेमीकॉन्स के पोर्टल पे कुछ नोट्स अपलोडेड हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। गाइस उस नोट्स के अंदर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन तो कवर हो जाएगा आपका, राइट। मतलब गाइस देखो होता है क्या है इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक में, कि क्वेश्चन में हमें वही चीजें पूछी होती है जो उस पूरे आर्टिकल में कवर्ड होती हैं, राइट। बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स नहीं है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स नहीं है। अगर आप जस्ट लिखने भी स्टार्ट करते हो तो गाइस आप इतने पेजेस, इतने वर्ड्स भी आपको बहुत ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, राइट। बहुत सोच समझ के लिखने पड़ेंगे। तो गाइस इन नोट्स के अंदर हमने बिल्कुल कंसाइज वे में, बहुत इजी वे में आपको यहाँ पर नोट्स में बता रखा है, पॉइंटर्स फॉर्म में बता रखा है। तो गाइस आप उन पॉइंटर्स फॉर्म को पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, तो गाइस आपको ये क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा गाइस नॉर्मल क्लासेस हमारे पोर्टल पे अपलोड हो रही हैं, ठीक है। नोट्स सारे अपलोड कर दिए हम लोगों ने आपके के इंडियन इकोनॉमी के, तो गाइस एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।